गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 12 कर रहे हैं। 12 चैप्टर के सबसे पहला है प्रश्न परिमाप। परिमाप में क्या होता है कि परिमाप यानी कि अगर हमारे पास हम किसी एक बंद चित्र के यहाँ से चले वहीं पे ही घूम के वापस आएंगे, यहीं तक पूरी परिक्रमा करने का, जैसे आप परिक्रमा करते हैं वैसे ही पूरी परिक्रमा करने पर कितनी आपने किया है उसको मापना है। वैसे ही अगर हमारे पास ये बंद चित्र है, यहाँ से चले आप, यहाँ कितना चले, फिर उसके बाद यहाँ कितना चले, फिर यहाँ कितना चले, फिर यहाँ कितना चले, यानी कि पूरा हमें मापना है कि आप कितनी आपने परिक्रमा करी है, कितना आप चले हैं। अब हमारे पास पहला चित्र है जो कि एक आयत का चित्र है। लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। हमने जो जो दे रखा था हमने उसमें पुट कर दिया और उत्तर निकाल लिया। 6 जमा 3 9, 2 गुना हो गया 18 आ गया। नेक्स्ट चित्र है वर्ग का, जिसमें कि 10 मिलीमीटर इधर दे रखा है, 10 मिलीमीटर यहाँ इस भुजा को दे रखा है, यानी कि एक वर्ग की एक भुजा 10 मिलीमीटर है। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। भुजा में हम 10 मिलीमीटर दिया हुआ है, हम पुट कर देंगे और गुना करके 40 मिलीमीटर उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट चित्र है एक और आयत है जिसकी लंबाई 10 मिलीमीटर है और चौड़ाई 1.5 मिलीमीटर है। अब हमारे पास वही हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है लंबाई और चौड़ाई की और उत्तर निकाल लेना है। नेक्स्ट आ जाता है इस आकृति का हमें परिमाप निकालना है। हम क्या करते हैं, हम इस कोने से हम शुरू करेंगे, इतना चलेंगे तो 5, उसके बाद इतना चलेंगे 1.2, उसके बाद इतना चलेंगे 1.5, उसके बाद ये चलेंगे 1 सेंटीमीटर है यानी कि 1.0, उसके बाद ये यानी कि 2 मिलीमीटर है तो हम 2.0 ले लेंगे। उसके बाद वो यहाँ चल रहा है तो इसके सामने वाली कितनी है, 1, ये 1.0 थी ना, 1 थी तो इसको भी 1 ले लिया जाएगा। उसके बाद ये वाली 1.5 है तो ये वाली भी 1.5 दी गई है। ये सामने वाली उसके 1.2 हो जाएगी, 1.2 मिलीमीटर। 1.5 के बाद हमने 1.2 को जोड़ देना है। अब हम इन सबको जोड़ेंगे। जोड़ने के समय आपने ध्यान रखना है पॉइंट से पहले वाला नहीं था कुछ तो पीछे 0.0 लगा दिया गया, पॉइंट के बाद वाला पॉइंट मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और हम इनको जोड़ देंगे। जब हमारे पास कुछ नहीं दिया होता तो हम 0.0 अपने आप लगा पाते, जैसे 2 के पीछे कुछ नहीं दिया हुआ था तो 0.0 अपने आप लगा लिया हमने। ऐसे करके हम इनको जोड़ लेंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना बहुत ज़रूरी है, पॉइंट के बाद वालों को अलग जोड़ा जाएगा जो आएगा, यानी कि 2 5 7 और 2 और 5 7, 7 7 14, 4 यहाँ पर 1 इसके ऊपर, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट ज़रूर लग जाएगा। ठीक है, इनको भी हम जोड़ लेते हैं। 6 7 8 9 11 12 13 14, 14.4 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर पहले का, जो भी आकृतियाँ थी उनका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है कि इसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, इसके अंदर का क्षेत्र कितना है वो है लंबाई और ये चौड़ाई। तो यानी कि फॉर्मूला होगा आयत का क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई। हम उन दोनों को गुना कर देंगे, फॉर्मूले के पुट कर देंगे वैल्यूज़ और आंसर निकाल लेंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि गुना हो रहे हैं
सेंटीमीटर सेंटीमीटर से गुना हो रहा है, तो इसलिए सेंटीमीटर जब गुणात्मक रूप से हम घनात्मक मतलब उसकी घना के रूप में लिखेंगे तो उसकी घात 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर गुना हुआ है। अब वर्ग का देखिए, वर्ग का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा। भुजा हमें 10 मिलीमीटर दी गई थी, हमने पुट कर दी। भुजा गुना भुजा यानी कि मिलीमीटर गुना मिलीमीटर हो रहा है, तो मिलीमीटर की घात 2 आ जाएगी, 10 गुना 10। नेक्स्ट आ जाइए लंबाई और ये चौड़ाई, यानी कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। हम लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। इसको हल करने का तरीका देखिए, ये पॉइंट 10 गुना 1.5 है, पॉइंट उड़ा दीजिए, नीचे 10 आ जाएगा, 10 से कट गया, 15 बच गया हमारे पास। जब भी हमें पॉइंट दिया जाता है, पॉइंट कितने के बाद पॉइंट लगा हुआ है उतनी जीरो लग जाती है, नीचे 1 के साथ उतनी जीरो लगती है। नेक्स्ट आ जाइए, इस आकृति का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, ये 1 और ये 2। इसकी लंबाई हो जाएगी 5, चौड़ाई हो जाएगी 1.2। इस चित्र का छोटे वाले का लंबाई हो जाएगी 2 और चौड़ाई हो जाएगी 1.0 यानी कि 1। तो हम इनको गुना कर देते हैं, ऊपर वाले का लंबाई गुना चौड़ाई 1 का, और ये दूसरे चित्र का लंबाई गुना चौड़ाई 6 आ जाएगा इसका गुना करके, और इसका 2। इनको गुना करके भी आप देखिए कैसे कर सकते हैं। 5 गुना 1.2, ये पॉइंट उड़ा दीजिए, नीचे 10 लगाइए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 6 बच गया सिर्फ, क्योंकि 1 और 6 को गुना करेंगे तो 6 बच जाएगा। वैसे ये देखिए 1.0 यानी कि 1 दूनी 2, 6 और 2 8 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निशा के विद्यालय में खेल के मैदान की लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई 50 मीटर है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल एकड़ में बताइए। अब हमें क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। हमने लंबाई को लंबाई में पुट कर दिया, चौड़ाई को चौड़ाई में पुट कर दिया और आंसर निकाल लिया। हमें पता है कि 100 मीटर स्क्वायर जो होता है वो 1 एकड़ के बराबर होता है, लेकिन हमें आंसर जो आया है वो 3000 मीटर स्क्वायर आया है। 3000 मीटर, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ना 100, पहले हमें यहाँ पे 1 करना है। देखिए कैसे, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ। 100 मीटर स्क्वायर बराबर 1 एकड़। 1 मीटर स्क्वायर, ये 100 का मैं 1 पे ले आई, मतलब दोनों को 100 से भाग कर देती हूँ। ये इसको 100 से भाग करूँगी 1 आ जाएगा, इसको 100 से भाग करूँगी तो नीचे आ जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे यहाँ पे 100 का 1 पे आ गई, अब मुझे 3000 चाहिए। 3000 से मैं इसको, अगर अब मैंने 1 से, अगर इन दोनों को 3000 से गुना करूँगी, मतलब इधर 3000 से गुना करूँगी तो ही तो 3000 आएगा, तो मुझे इधर भी गुना करना पड़ेगा 3000। ये 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से बच गया सिर्फ 30। खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 30 एकड़। नेक्स्ट देखिए, अविनाश के कृषि फार्म की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 110 मीटर है। कृषि फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। लंबाई गुना चौड़ाई सिंपल तरीके से हमारे पास होती है, जो वो है लंबाई आयत के फॉर्म में होगा फार्म, आपने देखा हुआ है। जो वो होते हैं खेत होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई आयत के फॉर्म में होते हैं। हमने फॉर्मूला पुट किया, आंसर निकाल दिया। लेकिन हमें उन्होंने कहा है कि हेक्टेयर में निकालिए, तो हमें पता है कि 10,000 मीटर स्क्वायर जो होता है वो 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। आपको ये भी याद रखना है, फॉर्मूले भी याद रखने हैं, ये इसमें ये याद रखना है कि 100 मीटर स्क्वायर 1 एकड़ के बराबर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। तो अब क्या करेंगे, पहले इस 10,000 को 1 बनाना है, तभी हम ज़्यादा से जा सकते हैं, तभी हम इतने मीटर स्क्वायर पे जा सकते हैं।
एक पे बनाने के लिए हम दोनों को 10,000 से भाग कर देंगे। देखिए कैसे, इसको मैं 10,000 से भाग करूँगी तो मेरा आ जाएगा 1, और 1 को अगर 10,000 से भाग करूँगी तो नीचे 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर 1/10,000 हेक्टेयर के बराबर हो गया। अब मैं ज़्यादा से आ सकती हूँ। अब मुझे 1 को इतने से ज़्यादा पे लाना है, मतलब अगर मैं ये चाहती हूँ तो मुझे 1 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 एकम 2, 6 एकम 6, जो भी हम 1 से गुना करते हैं वही आता है। तो अब मैं दोनों तरफ को इतने से गुना कर देती हूँ, तो मेरा बन जाएगा 1/10,000 गुना 26400। 2 जीरो कट गई 2 जीरो से। अब ये 100 नीचे है, मैंने आपको बताया था जब 100 नीचे होगा तो हम पॉइंट लगा सकते हैं पीछे से, क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। अगर हमारे पास पॉइंट दिया होता है और उड़ाना होता है तो नीचे हम ज़ीरोज़ लगा लेते हैं। अगर नीचे ज़ीरो दी होती हैं तो हम उनको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि पीछे से उतने के बाद पॉइंट लग जाएगा। कृषि फार्म की क्षेत्रफल इतने हेक्टेयर। नेक्स्ट देखिए, एक आयतकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस आयतकार मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। हमें अब क्या किया गया है, क्षेत्रफल बताया गया है हेक्टेयर में, तो हम इसको मीटर स्क्वायर में बदल लेंगे। जैसे कि मुझे पता है कि 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर के बराबर होता है, और 1 मीटर स्क्वायर 1/10,000 हेक्टेयर के बराबर होता है। तो जो हेक्टेयर दिया जाएगा, ये देखो ये वाला किया था ना हमने, 1 मीटर स्क्वायर में बदल लूँगी मैं इनको। हेक्टेयर वाले को 10,000 से मैं क्या करूँगी, गुना करूँगी। ये वाले दोनों चीज़ें मेरी गुना हो जाएंगी। अब हम इन दोनों को गुना कर लेंगे। गुना करते समय हम क्या करेंगे, जो ये पॉइंट है उड़ा देंगे। पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा हुआ था तो एक नीचे जीरो आ जाएगी, ज़ीरो कट जाएगी ज़ीरो से, ये बच जाएगा 5,000 मीटर स्क्वायर। मैदान का एक भुजा हमारे पास दी गई है, दूसरी भुजा निकालनी है, यानी कि लंबाई दी गई है और चौड़ाई निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, भाग कर लेंगे इसको, हमारे पास चौड़ाई आ जाएगी। कैसे, ये देखो, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल के। अगर ये लंबाई यहाँ गुना हो रही है, इधर जाकर भाग कर दी जाए तो इसका उत्तर निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। ये इधर गुना हो रही है, इधर जाकर भाग हो जाएगी। वैसे ही मैंने किया कि जो लंबाई थी उसको भाग कर दिया और चौड़ाई निकाल ली। नेक्स्ट देखिए, एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा इतनी है, टाइल का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। भुजा दी गई है, क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा और परिमाप होता है 4 गुना भुजा। आंसर देखिए कैसे, वर्गाकार टाइल का एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, टाइल का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा हो जाएगा, आंसर निकाल लेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर याद रखिए, 2 घात जरूर आएगी। टाइल का परिमाप 4 गुना भुजा, परिमाप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों।